ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरानी नाज़िर नूर दफ्तर खारजा तलब पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान ने पाकिस्तानी फजाई हदूद की बिला इख्तियार खिलाफ वर्जी की। हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ और नाकाबिले कबूल है। ईरानी हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। हमारे बहुत ज्यादा गिले शिकवे हैं, सुप्रीम कोर्ट से गिले शिकवे हैं। हमारा किसी भी जज से कोई पर्सनल बायस का इशू नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को हम बराबर समझते और तवक्को रखते थे कि इंसाफ करेंगे हमारे साथ। गिले शिकवे हैं मगर जज पर तनकीद नहीं की। पीटीआई ने किसी को हिदायत नहीं की कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं माजी में मरीम नवाज अजीज से मुतालिक क्या कहती थी सबके सामने। मरीम नवाज को जिन लोगों की सपोर्ट है वो हट जाए तो एक नशिस्त भी न मिले। अदलिया के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए हुकूमत ने जीआईटी बना दी। एडिशनल डीजी साइबर क्राइम एफआईए कन्वीनर हूं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद सोशल मीडिया पर आला अदलिया के खिलाफ मुहिम की तहकीकात की जाएंगी। अदलिया मुखालिफ मुहिम और जजिस की साख मुतासर करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा है। डबलिंग रियल इनकम, आवर ग्रीन न्यू डील, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ केयर फॉर ऑल, इज हाउसिंग एज अ राइट, गुर्बत मिटाओ, बेनजीर इनकम सपोर्ट, पेंशन, खुशहाल किसान, खुशहाल पाकिस्तान, जवान मुस्तकबिल, भूख मिटाओ। बिलावल भुट्टो ने 10 निकाती मुआशी माहदे का ऐलान कर दिया। वसीला तालीम, वसीला रोजगार, सेहत, मजदूर कार्ड लॉन्च करेंगे। बजट इस्लामाबाद और कराची की ब्यूरोक्रेसी नहीं बनाएगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कबानी पीटीआई और शहबाज शरीफ ने अपने हलकों में क्या काम किए। पिछले 5 साल में जब घुस बैठी है लाहौर में, घुस कर कब्जा कर लिया। लाहौर ऐसे हो गया जैसे लावारिस होता है, कूड़ा उठाने वाला भी कोई नहीं रहा। इन घुसपैठियों को 8 फरवरी को उठा के लाहौर से बाहर फेंक देना। 5 साल पहले ले घुसपैठियों ने लाहौर पर कब्जा किया तो शहर लावारिस हो गया। लाहौर वालों घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंक देना। मरीम नवाज का शहर में रैलियों से खिताब, कहा 5 साल बाद शेर वापस आएगा, तरक्की का पहिया दोबारा चलेगा। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो पोलिंग में ताखीर का खदशा पैदा होगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम जीआरओज को इंतखाबी निशान तब्दील करने से रोकने का हुक्म जारी कर दिया। इलामे के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दिया जा चुका है। निशान तब्दीली का सिलसिला ना रुका तो मुतल्लिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी के अलावा रास्ता नहीं रहेगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। डॉक्टर सईद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान एजाज चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। एडिशनल आईजी फरीद अफरीदी इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान तैनात। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को डीजी इलेक्शन विंग तैनात कर दिया गया। शेख रशीद नौमाई वाकयात में फिर गिरफ्तार, जमानत खारिज होने पर अहाते अदालत से हिरासत में ले लिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ न्यू टाउन थाने में जलाओ घराव और हसास इमारत पर हमले की मंसूबाबंदी का मुकदमा दर्ज है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने शेख रशीद की जीएचक्यू हमले समेत 12 मुकदमात में जमानत मंजूर भी की। वीडियो पैगाम में का हुक्म हुआ है कि जेल जा रहा हूं, मुझे इंसाफ की उम्मीद है। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं किसी भी जगह मौजूद नहीं था। जेल से जान की तरह इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी लाश ही जेल से आ सकती है, कागजात नामजदगी वापस नहीं आ सकते। 8 फरवरी को कलमदवाद की जीत होगी। जब से चिल्ला काटा है मेरी बोल चाल में भी फर्क आ गया है। पुलिस ने शेख रशीद का सामान जेल ले जाने ना दिया, कंबल और 2 सूटकेस वापस लौटा दिए। मैंने कभी शेख रशीद की गिरफ्तारी की बात नहीं की। मैंने हमेशा बात की है कि शेख रशीद बाहर हो तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। कभी शेख रशीद की गिरफ्तारी की बात नहीं की। मैंने तो कहा है कि शेख रशीद बाहर होंगे तो इलेक्शन लड़ूंगा। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम 11th हाफ में गुफ्तगू, कहा शेख रशीद के खिलाफ 13 मुकदमात में से 12 में जमानत हो गई। क्या इसी जमानतें हमें मिल जाया करती थी? मुझे तो जेल में डालकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।
अब दो खानदानों के नहीं आवाम की बारी आएगी। नून लीग पंजाब में 25 साल हुक्मरान रही, आवाम को क्या दिया? बिलावल की पार्टी ने सिंध में 15 साल हुकूमत की, आवाम को क्या दिया? डिलीवर न करने वाले इस बार आखिरी इलेक्शन लड़ेंगे। 8 फरवरी का सूरज जमहूर की तमन्नाओं को रोशन करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल कहते हैं इलेक्शन अल्तवा से मुतालिक सेनेट करारदाद आइन की खिलाफ वर्जी है। बरवक्त शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, यही इस्तेकाम का रास्ता है। JUI को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम पर धमकियां पनफ्रेम बांटने जा रहे हैं। कौन मीटिंग करने दी तो अच्छा नहीं होगा। JUI रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का AOI न्यूज का इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा कि AP में शाम के बाद किसी और की हुकूमत होती है, गैर रियासती अनासिर का राज होता है। बोले नवाज शरीफ ने जो गलतियां माजी में की वो अब ना दोहराएं। नवाज शरीफ कब तक बर्दाश्त करेंगे कि नाम और दस्तखत उनके हुक्म किसी का हो? क्या बेसाखियों से हुकूमत बनाएंगे तो लूली लंगड़ी से भी बदतर होगी। लोटों के जरिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं तो फिर ये सियासत और मेजोरिटी नहीं, ये उसूली नहीं वसूली की सियासत है। इस किस्म की हुकूमत का मुस्तकबिल खौफनाक देख रहा हूं। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत और यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का POF वाह में खिताब। आर्मी चीफ की पैदावारी सलाहियत और अफवाज की दिफाई जरूरियात पूरी करने में इदारे की ताउन पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ हथियारों के टेस्ट ट्रायल्स का भी मुशाहिदा किया। बानी PTI इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं? 2 हलकों से कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI के वकील ने मौकिफ अपनाए। रिटर्निंग ऑफिसर का काम यह नहीं कि वो इखलाकी पस्ती पर अपना फैसला दे। तोशाखाना में सजा मुअत्तल हो चुकी है। केस ज़ेर समाअत है। ज़ेर अल्तवा केस के फैसले तक मेरा मौक्किल मुजरिम नहीं बनता। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा यह कहना कि सजा मुअत्तल हो चुकी है तो बरियत कर दी जाए गलत है। किसी मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील दायर हो जाए तो क्या रिहा कर दिया जाएगा? आसिफ अली जरदारी से साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की मुलाकात। बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। पंजाब में सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने NA 127 पर बिलावल भुट्टो की हिमायत पर चौधरी सरवर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने पर भी जोर। चौधरी सरवर NA 127 पर बिलावल भुट्टो की मुहिम चलाएंगे। गजा में इस्राएली बमबारी ना रुक सकी। सेहूनी फोर्सेस ने 24 घंटों में मजीद 128 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 300 जायद जख्मी हो गए। रफा में घर पर बमबारी से एक ही खानदान के 12 अफराद शहीद हो गए। इस्राएली हमले में जख्मी कराटे चैंपियन दम तोड़ गए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,285 हो गई। 61,000 से जायद जख्मी हैं। गजा में चौथे रोज भी पायलट आउट। इस्राएली हुकाम ने दवाइयों और फ्यूल ले जाने वाले काफिलों को शुमाली गजा जाने से रोक दिया। जनूबी गजा में भारी नुकसान के बाद इस्राएली फौज ने 4 जंगी डिवीजन में से एक को वापस बुला लिया। अगर फलस्तीन का मसला हल हो जाता है तो सऊदी इसराइल को तस्लीम कर सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा कि बहरी जहाजों पर हौथियों के हमले गजा की जंग से मुसल्लित हैं, इसलिए गजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत है। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका जंगी मशक़ शिरकत के लिए रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का दस्ता लाहौर एयरबेस पहुंच गया। दोनों अफवाज मुश्तरका मशक़ की तरबियत ओकाड़ा गैरिजन और खैरपुर टामवाली में करेंगे। मकसद जामे तरबियती प्रोग्राम से अस्करी तरबियत और हुनर और महारत को आपस में बांटना है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद से मुलाकात। मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ों के जरिए ताउन और तरबियती शोबे को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। एयर चीफ ने कहा अमेरिका से मजबूत सिफारती इक़्तिसादी दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुतल्लिक तमाम अहम उमूर में बाहमी इत्तफ़ाक़ राय पर कायम है।
आर्मी सफीर ने कहा कि पाक फजाई के खुद इन्हिसारी के मैदान में नुमाया पेशरफ काबिल तहसीन है। जॉन मलूम के इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म की भी तारीफ। इंटर बोर्ड अमले के नाम की नाहली की सजा तलबा को मिली। कराची में इंटरमीडिएट के 64% तलबा को फेल कर दिया। तलबा और तालिबात के वालिदैन के साथ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। बच्चों का कहना था कि इंटर बोर्ड ने पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। एहतजाज में शरीक वालिदैन ने कहा बंद इंतजामी नाहली के अलावा तासुब की बुनियाद पर उनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया। मुजाहरे में एमक्यूएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, एमक्यूएम हकीकी और दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। तर्जुमान इंटर बोर्ड कहते हैं कि नताइज से मुतमिन ना होने वाले तलबा स्क्रूटनी फॉर्म जमा करा सकते हैं। निकाह केस में बानी पीटे बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। आइंदा समात में अदालत ने इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। समात 18 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटे का अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार। जो कुछ चल रहा है अच्छा नहीं है। कुछ मेहमान अमेरिका से आए हुए थे, हमारे पास उनके सवालों का जवाब नहीं था, हमने बस सर झुका लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बास के रिमार्क्स। आरोस और इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसलों के खिलाफ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा बादुल नजर में बेबुनियाद चीजों को जवाज बनाकर कागजात मुस्तरद किए। एक दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐसा ना हो कोई आपके घर पर आ जाए, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पीटीआई वकील लतीफ खोसा फिर आमने सामने। लतीफ खोसा की बानी पीटीआई के तोशाखाना में नाहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की सदा। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा को मुखातिब करके कहा कि खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, एक तरफ अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। जो फैसिलिटी यहाँ पे है लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल से भी ये बेहतर हॉस्पिटल इस टाइम पे ये बन गया है। बस मेरी एक ही आप लोगों से दरखास्त है कि खुदारा इसको मेंटेन रखिएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुल्तान चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल से भी बेहतर बन गया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो काम हमारे दौर में हुआ वो किसी मौसम से कम नहीं। निगरान वज़ीर आला का लाहौर में गंगाराम और चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी दौरा। हॉस्पिटल में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा हर लम्हा कीमती है, 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकते। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, एक और मैच हारे तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 आज ह्यूस्टन में खेला जाएगा। मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान। अब्बास अफरीदी इंजर्ड, ओसामा मीर और आमिर जमाल ड्रॉप। मोहम्मद नवाज, जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। जिंदगियां सबकी बराबर, आजादी सबका हक। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों की हिमायत में डट गए। आईसीसी की जानिब से रोके जाने के बाद गजा के लिए आवाज उठाने का नया अंदाज अपना लिया। अपने पैगाम लिखे, जूतों वाली शर्ट्स मुतारिफ करवा दी। आमदनी गजा में इसराइली जारिया से मुतासरा बच्चों की बहाली के लिए यूनिसेफ को अतिया की जाएगी। ख्वाजा ने आवाम से शर्ट्स खरीदने की अपील कर दी। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में कौमी टीम का शानदार कमबैक। पाकिस्तान हॉकी टीम ने चीन को 2-0 से शिकस्त दे दी। अबू बकर और अब्दुल रहमान ने एक गोल स्कोर किया। कौमी टीम का तीसरा मैच जुमेरात को मलेशिया से होगा। और एशियन फुटबॉल कप में उर्दन के धमाकेदार परफॉर्मेंस। मलेशियन टीम को 4-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। महमूद उल मर्दी और सलमान ने 2-2 गोल स्कोर किए। इराक की इंडोनेशिया के खिलाफ कामयाबी। सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से मैदान मारा।